नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी खास माने जाने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मुनकाद अली की बेटी को समाजवादी पार्टी से मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने से इतनी खफा है कि मुनकाद अली के बेटे की शादी में शामिल होने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पदाधिकारियों को पद से हटा दिया गया है तथा मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर और महावीर प्रधान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रशांत गौतम को बसपा अध्यक्ष मायावती ने 21 अगस्त 2024 को खुद फोन कर पार्टी में शामिल कराते हुए 27 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया था। लगभग 3 मिनट की ऑडियो में बसपा सुप्रीमो मायावती प्रशांत गौतम को ये कहते हुए सुनी जा सकती है कि तुम्हारे बारे में गलत सूचना दी जाती है, मेरे द्वारा जांच कराए जाने पर तुम कहीं भी दोषी नहीं हो। पहले आपको योगेश वर्मा ने गलत सूचना देकर पार्टी से निकलवाया था, इसके बाद सतपाल पेपला ने पार्टी से निकलवा दिया। आप समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। प्रशांत गौतम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा में पदाधिकारी बनाने को कहती नजर आ रही हैं, लेकिन प्रशांत गौतम पद न पाने की बात कहते हुए कह रही हैं कि बहन जी मेरी तो आप में आस्था है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मायावती ऑडियो में यह कहते सुनी जा सकती है कि अब आप प्रशांत गौतम का सीधे मेरे से संपर्क में रहेगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा। इसके बाद बिना पार्टी में प्रशांत गौतम के शामिल हुए उन्हें मेरठ मंडल का कोऑर्डिनेटर बना दिया। प्रशांत गौतम का कहना है कि यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता बहन जी के सम्मान में उनके निर्देश पर बसपा के खराब दौर में कार्य करने के लिए तैयार हो गए। प्रशांत गौतम का कहना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव कम मायावती के पीएम मेवालाल गौतम का फोन मेरे पास आया। मेवालाल गौतम ने कहा कि बहन जी ने निर्देश दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुनकाद भाई की बेटी मीरापुर से उपचुनाव लड़ रही है, उपचुनाव हो रहा है, हमारे लोग निमंत्रण से वहां पहुंचेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ फोटो खींच जाएंगे। ये आरोप लगेगा कि हमारे लोग तो समाजवादी पार्टी में चले गए। निमंत्रण कार्ड पर कादिर राणा का नाम भी लिखा हुआ है, छोटे भाई सलीम का नाम भी लिखा है। आप लोग सीधे चुपचाप कलेक्शन में लगो, जो काम बहन जी ने दिया है। आप शादी के चक्कर में ना पड़ना, कोई बहाना बना लेना। प्रशांत गौतम को फोन कर सीधे कहा गया कि राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी इस समारोह में न जाने के निर्देश दिए। प्रशांत गौतम ने कहा कि मुनकाद अली से हमारे रिश्ते पार्टी से नहीं बल्कि पारिवारिक हैं, इसलिए हम शादी समारोह में शामिल हुए थे। जबकि समारोह में मुजफ्फरनगर से कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, पूर्व सांसद कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू मोरना सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा जो मुनकाद अली की बेटी है, समारोह में नहीं पहुंची थी। प्रशांत गौतम ने बसपा नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि क्या अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने संबंधों को खत्म कर दिया जाए। हम तो समारोह में शामिल हुए हैं और आगे भी यदि मुनकाद अली किसी कार्यक्रम में बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। प्रशांत गौतम ने कहा कि वो बसपा में शामिल होने के लिए कोई ललायत नहीं थे, लेकिन 21 अगस्त 2024 को बसपा सुप्रीमो मायावती जी के सीधे फोन आने पर उनके द्वारा मुझे पार्टी में शामिल करने तथा पदाधिकारी बनाने के आग्रह को मैं बहन जी के सम्मान में मना नहीं कर पाया, जबकि मैंने उनके पर पद देने की बात पर कोई भी पद लेने से इनकार किया था। प्रशांत गौतम ने कहा कि बसपा के आम कोर वोट बैंक का मोह पार्टी की नीतियों के चलते भंग हो गया है। जिला प्रभारी दिनेश काजीपुर का कहना है कि मुझे तो घर बैठे पदाधिकारी बनाया गया था, जबकि महावीर प्रधान ने कहा कि उनके मुनकाद अली से संबंध वर्षों पुराने हैं। राजनीति के लिए अपने संबंध खत्म नहीं कर सकता, चाहे मायावती जी 100 बार मुझे पार्टी से निकाले, मुझे स्वीकार है। खराब दौर से गुजर रही बसपा के नेताओं को निकाले जाने पर बहुजन समाज की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि मायावती जी में हिम्मत है तो मुनकाद अली को पार्टी से निकाल कर दिखाती तो लगता कि बड़ा कदम उठाया है। मुनकाद अली के बेटे की शादी में 7 नवंबर को यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 1 दर्जन से अधिक सांसद, विधायक और दूसरी पार्टियों के बड़े पदाधिकारी शामिल थे। समारोह में बसपा के शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का निकाला जाना बहन जी का हताश भरा कदम है। हेलो सर, नमस्कार सर, जय भीम। जी सर। भाई सर बस ऐसी डाल। जी सर। अरे फोन नहीं मिल रहा, हम कितना परेशान हो गए। अच्छा, जी 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 जी। अच्छा अब सुनो मेरी बात। जी समाजवादी पार्टी से इनकी बिटिया चुनाव लड़ रही है, मुनकाद भाई की। जी 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 हैं जी उपचुनाव हो रहा है, हमारे लोग वहाँ पहुँचेंगे निमंत्रण में अगर। जी 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 जी। तो आधे तो समाजवादी पार्टी वाले के साथ फोटो खींच जाएंगे। सही बात है सर। फिर कहीं ये तो समाजवादी पार्टी में चले गए, दूसरे दिन पेपर मारे, तीसरे दिन। हाँ नहीं, सही बात है सर। अच्छा कादिर राणा का नाम भी लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सलीम का, हलीम का ना, छोटे वाले भाई। जी 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 जी। उसका भी कार्ड में नाम लिखा है। ठीक ठीक। आप लोग चुपचाप कलेक्शन में लगो, जहाँ बड़ी काम भी है। आपकी तो ड्यूटी चुनाव में भी है। हाँ ठीक ठीक। तो आप लोग अपने काम में लगो, जो मैंने काम बताया है। ठीक है सर। अभी अधिक चक्कर में ना पड़ना। माना ठीक है सर। कोई बहाना कर लेना जी। अरे नहीं, वो आप चिंता ना करो सर। ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। जी बहन जी। जी जी ठीक। हाँ बहन जी।
हाँ बसपा अपनी खराब दौर में चल रही है। पहली बार बसपा ने उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समाज में आसपा ने भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। बसपा के वोट बैंक को भाजपा सपा ही नहीं बल्कि आसपा भी प्रभावित कर रही है। बसपा में इसी प्रकार प्रभावी और जिम्मेदार लोगों को बसपा से निकाला जा रहा है। इससे पूर्व पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी राजकुमार गौतम को बसपा से निकाला गया। राजकुमार गौतम ने गाजियाबाद सदर सीट से जाटव समाज के एक जुझारू कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन एक सप्ताह बाद ही शमसुद्दीन राइन ने उपचुनाव में प्रत्याशी बदलकर परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनवा दिया और राजकुमार गौतम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा अपना कोर वोट बैंक बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में हाईकमान ने मीरापुर गाजियाबाद के उपचुनाव सहित प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्षों को लगाया हुआ है। पार्टी मुखिया सभी प्रत्याशी और पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कर रही है। प्रतिदिन सभी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट ली जा रही है। कौन पदाधिकारी विधानसभा उपचुनाव में कितना कार्य कर रहा है, कहीं वह चुनाव प्रचार की बजाय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। बसपा के बड़े पदाधिकारी ने नाम न देने की शर्त पर बताया कि बसपा में चंदे का खेल जारी है। हर विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख रुपए का चंदा तथा बहन जी के आने वाले जन्मदिन के लिए 15 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र से चंदा एकत्रित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।